लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किए थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के, और उसके साथ हमने किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया था उसी की तरह आपका एक और टॉपिक होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये भी आई थिंक हमने क्लास +1 में पढ़ा होगा, इसका मीनिंग तो हमने किया ही होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये होता क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब हम अपना पैसा अपने बिजनेस से बाहर कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जिस पर हमको फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर कर दिया, या फिर हम अगर डिपॉजिट भी कराते हैं तो उसके ऊपर हमको फ्यूचर में रिटर्न्स मिलते हैं। तो वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब होता है? जब किसी चीज के प्राइस जो है वो अप डाउन होते रहते हैं। यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है जो आपका रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट के अंदर जो प्राइस में चेंजेस आते हैं, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसमें चेंजेस आते हैं, उसको रिकवर करने के लिए हम ये फंड बनाते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट आपने की 50,000 की इन्वेस्टमेंट की, किसी टाइम पर तो उसकी वैल्यू 55,000 चली जाएगी, किसी टाइम पर उसकी वैल्यू 45,000 चली जाएगी। तो जो वो 45,000 का गैप आया, उस 5,000 को फिल करने के लिए हम कौन सा बनाकर रखते हैं अपना रिजर्व? वो आपका होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व। तो इससे रिलेटेड जैसे हमारा लास्ट था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसी की तरह है। तो हम देखते हैं, इसके भी कुछ केसेस हैं। फर्स्ट है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। बुक वैल्यू होती है जो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, मतलब अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और मार्केट वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन होगी जो मार्केट के अंदर उसकी आज की वैल्यू चल रही है, आज का रेट है उसका। बुक वैल्यू में तो हम उसको कम करते जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर वैसे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारी बुक वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारा फर्स्ट जो है केस, उसके वो आपको क्या कहता है? बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। जब आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की जरूरत है? मतलब बुक वैल्यू भी 50,000 है, मार्केट वैल्यू भी 50,000 है, तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करने की जरूरत है? ऑब्वियसली नो। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जितना भी पैसा होगा वो पार्टनर्स में उनकी ऑड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। अब जो सेकेंड केस है, मार्केट वैल्यू क्या कह रहे हैं? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। जो आपकी बुक वैल्यू की हम यहाँ बात कर रहे हैं ये ग्रेटर है और मार्केट वैल्यू आपकी क्या है? कम है। ठीक है, ये आपका सेकेंड केस है। अब जैसे इसके अंदर हम एग्जांपल लें, 50,000 आपकी बुक वैल्यू है लेकिन मार्केट में उसकी 45,000 चल रही है, तो आपको फंड में से 5,000 कहाँ ट्रांसफर करने पड़ेंगे? इस इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे ताकि हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को सेम कर सके। अब नेक्स्ट इसी के अंदर आपके पॉइंट्स दे रखे हैं। फॉल इन द वैल्यू इज लेस द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपकी क्या है? जो वैल्यू में कम आई है कमी, जैसे वही अभी हमने किया 50,000 की आपका रिजर्व था, लेकिन उसके अंदर से आपको क्या करना पड़ा? उसकी वैल्यू तो 45,000 ही आई थी, तो 5,000 आपने क्या किए? इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए। नेक्स्ट है फॉल इन द वैल्यू ऑफ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर हम कहीं 1 लाख की थी और आपका जो रिजर्व था वो 50,000 का था, आज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 50,000 पर आ गई है। मतलब मार्केट वैल्यू कितने से गिर गई? 50,000 से गिर गई। हमारा फंड भी कितने का है? 50,000 का है। तो सारा का सारा पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। और नेक्स्ट में क्या कहते हैं? फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपके 50,000 है, लेकिन जो मार्केट में गिरावट आई है इन्वेस्टमेंट के प्राइसेस में, उसकी वैल्यू में, वो 70,000 आ गई। तो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने रिवैल्यूएशन से पैसा लिया था, इसमें भी हम वही करेंगे, वो हम आगे इलस्ट्रेशन में देखेंगे। और लास्ट केस है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। जब आपकी क्या होगी? थर्ड केस के अंदर आपकी बुक वैल्यू कम होगी और मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे आपकी 50,000 की अगर हम कहीं बुक वैल्यू है लेकिन आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो 75,000 चल रही है, तो आपको 25,000 का और प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी आप क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे।
अब हम इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। PQR पार्टनर है 3:2:1 में शेयर कर रहे हैं। PQR पार्टनर है 3:2:1 में शेयर कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया है, डिसाइड कि वो इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, अब ये ओल्ड रेशियो गिवन है, ये न्यू रेशियो गिवन है, आपके पास दोनों तरह की रेशियोज गिवन है। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आपको क्या क्या बता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास जो है वो है 30,000, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो आपकी एट कॉस्ट है, मतलब जो उसकी बुक वैल्यू है वो है 5 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 5 लाख है, रिजर्व आपके पास 30,000 पड़ा है। अब हम आगे हमको जो दे रखी है मार्केट वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, केसेस दे रखी हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट वैल्यू के बारे में, तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ चेंज नहीं आया होगा तभी हमें नहीं मिली। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास रिजर्व है 30,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। जब कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हमने कुछ ट्रांसफर ही नहीं करना, तो हम सीधा क्या करेंगे, रिजर्व को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। कौन सी रेशियो में, 3:2:1 के अंदर। आपका कितना है 30,000, तो ये कितना हो जाएगा 15,000, 10,000 एंड 5,000। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हम अपना रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट कहते हैं इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। हमारा जो मेन मोटो है यहाँ पर, हमने क्या करनी है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को सेम करना है। सेकंड वाले के अंदर वो आपको कहते हैं जो बुक वैल्यू है वो 5 लाख है, जो बुक वैल्यू है वो तो 5 लाख गिवन है, मार्केट वैल्यू 5 लाख है, मतलब दोनों की सेम है, बुक वैल्यू भी उतनी है, मार्केट वैल्यू भी उतनी है। तब भी हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, बी के अंदर भी आपकी क्या हो जाएगी, सेम एंट्री हो जाएगी, 30,000 को आप इस तरह से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने कुछ पैसा ट्रांसफर ही नहीं करना, पहले ही बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है। थर्ड केस देखते हैं, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितनी है, 4,88,000। सी केस करते हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 30,000 का, हमारी बुक वैल्यू कितनी है 5 लाख की, मार्केट वैल्यू है 4,88,000, मतलब गिरावट कितनी आई, कितने से डिक्रीज हो गई, 12,000 से। तो सबसे पहले तो हमको क्या करनी है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम करनी है। तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है, इन्वेस्टमेंट के अंदर। कितने से गिरी है, 12,000 से, तो 12,000 तो पहले कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर, और जो बाकी का पैसा बचेगा वो किसमें चला जाएगा, पार्टनर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा उनकी रेशियो के अंदर, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 टोटल था, 12,000 तो यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 18,000 बचा, उसको हम क्या कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, 9,000, 6,000 और 3,000। इस तरह से पहले हमने बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू को इक्वल करना है, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट केस हम देखते हैं, फोर्थ केस है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000। अब क्या हुआ, हमारे पास रिजर्व तो है 30,000 का, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की, ठीक है। अब हमारी जो गिरावट आई वो कितने की आई, अगर हम डी केस करें यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यही करते हैं। अब 5 लाख से अगर वो 4,46,000 पर आ गया तो गिरावट तो आई 54,000 की, लेकिन आपके पास रिजर्व में पैसा कितना है, 30,000। बाकी का पैसा अब हमें कहां से लेना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, जैसे हमने लास्ट में किया था वर्कमैन कंपनसेशन के केस में। जो 24,000 है वो कहां से आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, और फिर आप इस रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे एज अ लॉस, पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। कितने का है रिवैल्यूएशन में, 24,000 का लॉस हुआ है,
वो 24,000 3:2:1 के अंदर तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 12,000, 8,000 एंड 4,000। इस तरह से रिवैल्यूएशन का जो लॉस होगा वो भी हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस करते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000। अब क्या हो गई, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, 5,06,000 हो गई। हमने तो क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। तो सबसे पहले तो जब आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 5,06,000 हो गई है, तो रिजर्व का तो आपने कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, रिजर्व को क्या कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में PQR के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट, और सॉरी ये एज अ लॉस कर दिया। आपकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू P, टू Q एंड टू R। कितने का है, 30,000 का। जैसे हमने फर्स्ट के अंदर किया था वैसे सेम हम क्या कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब दूसरा केस आपका क्या हो रहा है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है 6,000 रुपीज से। तो उसके लिए आपको एक और एंट्री करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, पहले तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि अब आपको प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट 6,000 का कहां ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन के अंदर। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा टू P, टू Q एंड टू R। 6,000 का है, 3,000, 2,000 एंड 1,000 तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट केस और सेकंड केस, फर्स्ट केस हमने किया था जब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड केस हमने किया था जहां पर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम थी, मतलब 5 लाख थी। तो उस केस में हमको रिजर्व की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इक्वल थी। तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। थर्ड केस में हमने क्या किया था, आपकी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो था वो 30,000 का ही था, लेकिन जो आपकी मार्केट वैल्यू थी वो डिक्रीज हो गई थी, 4,88,000 हो गई थी। तो हमने पहले तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ट्रांसफर करके बुक वैल्यू इक्वल की, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू 12,000 वहां ट्रांसफर किए, और जो बाकी के 18,000 बचे वो हमने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये आपका थर्ड केस था। फोर्थ केस के अंदर हमने क्या किया था, जितने का हमारा रिजर्व था, हमारी डेक्लाइन जो इन्वेस्टमेंट के अंदर आई वो उससे ज्यादा आई। जैसे इसके अंदर डेक्लाइन कितना हुआ था, 54,000, और हमारे पास जो रिजर्व था वो तो 30,000 का ही था। तो इसलिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ा, वो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस हमने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। और लास्ट केस जो हमने किया है, जो आपकी वैल्यू थी, बुक वैल्यू 5 लाख थी, लेकिन मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, 5,06,000 हो गई थी। तो हमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तो नीड ही नहीं थी क्योंकि पहले ही हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो हमने पहले तो रिजर्व क्या कर दिया, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया, क्योंकि उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं था। फिर जो आपके 6,000 थे इंक्रीज हुए थे वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। मतलब लॉस होगा तो भी वहीं से चार्ज करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो 6,000 आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब ये जो 6,000 था वो आपका प्रॉफिट था, और वो प्रॉफिट आपने तीनों पार्टनर्स ने उनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड कर दिया। एक जो मेन चीज याद रखने वाली क्या है, हमेशा ये जो रिजर्व्स होते हैं आपके ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या मेन चीज है कि आपको हमेशा क्या करना है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को इक्वल करना है। तो उसी तरह से आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिवाइड करना। एक्यूमुलेटेड एंड प्रॉफिट्स को हम डिवाइड कर रहे थे, जो भी आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थे। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी सीखा हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सीखा, उसके अलावा जो हमने पहले जर्नल एंट्रीज की थी। तो ये आप जो डिवाइड करते हो वो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप क्या करते हो, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, और एक के अंदर वो कहते हैं आप क्या नहीं करोगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। ठीक है, दो केसेस हैं। जो हमने फर्स्ट केस किया वो हम ये वाला कर चुके हैं, जब हम कैपिटल अकाउंट
अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हर एक बिजनेस की पॉलिसी है, हर एक बिजनेस का रूल है कि वो कैपिटल अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर तो वो करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, जर्नल एंट्री पास कर रहे थे। प्रॉफिट्स थे तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे, और अगर लॉसेस थे तो उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट है वो हम अब करेंगे कि अगर वो कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। आपका नेक्स्ट केस है व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। आप उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो उस केस में आप किस तरह से जर्नल एंट्री करेंगे या किस तरह से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, हम ये सीखेंगे। इसके लिए इलस्ट्रेशन 28 देखते हैं। ए एंड बी आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। ए और बी पार्टनर्स हैं, 4:3 के अंदर शेयर कर रहे हैं। ऑन March 31, 2016 उनकी बैलेंस शीट में आपको एक जनरल रिजर्व मिला 35,000 का। उनके पास एक जनरल रिजर्व है 35,000 का। आगे वो आपको कहते हैं ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सेवक एज अ न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2। पहले दो पार्टनर थे, ये ओल्ड गिवन है। अब न्यू के लिए वो क्या बोल रहे हैं, ए बी तो है ही और एक सेवक को ले लिया उन्होंने बिजनेस के अंदर, और उनकी रेशियो क्या हो गई 5:3:2। ठीक है। नेक्स्ट वो आपको कहते हैं रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। आपको दो केसेस गिवन है, आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। नंबर 1 तो कौन सा है कि वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व हमारे पास 35,000 है, प्रॉफिट होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये आपका फर्स्ट केस है। हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कौन सी में, ओल्ड वाली में, टू एज कैपिटल अकाउंट। पहले तो 2 ही पार्टनर थे, तो 2 के अंदर ही ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आपकी रेशियो क्या है 4:3। जनरल रिजर्व है आपका 35,000, तो ये कितना आ जाएगा 20,000 एंड 15,000। ये तो आपका हो गया केस नंबर 1, जब वो कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते। तो सेकंड केस में क्या कहते हैं, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट दे प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। वो कहते हैं कि हम कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करना चाहते, हमने क्या करनी है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जिससे सारा हिसाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से हम गुडविल के केस में करते थे, हम पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते थे और उसके बाद हम क्या करते थे, जो सेक्रीफाइस करता था और जो गेन करता था उसी हिसाब से हम उनको क्या कर देते थे, डेबिट क्रेडिट कर देते थे। अब हम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो ओल्ड, जो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, वही लगा रहे हैं। एक ही हम देखें तो ओल्ड रेशियो है 4/7 माइनस और न्यू रेशियो है 5/10, तो ये कितना आ जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 35, 5/70। ये क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस करेगा। फिर बी की देखते हैं 3/7 माइनस 3/10, ये कितना हो जाएगा 70, 30 माइनस 21, 9/70। ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। जो सेवक है वो न्यू पार्टनर है बिजनेस में, तो उसका 2/10 शेयर है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि बिजनेस में आकर वो क्या कर रहा है, अपना शेयर ले रहा है। तो अब इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। हमारा रूल क्या होता है, जो रिसीवर है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है, सेवक। हम एंट्री क्या कर देंगे, सेवक्स कैपिटल अकाउंट टू जो भी दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है एंड बी कर रहा है। तो एंट्री हो गई एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जैसे हम करते थे गुडविल के केस में कि हमने डिवाइड क्या करना था, 35,000 का कितना शेयर 5/70, तो वो दे देंगे इसको। तो इसको क्या होगा, ये 5,000 से कट जाएगा, सॉरी सेवक का यहां पर निकालना है हमने 35,000 का 2/10, सेवक का तो 2/10 है तो 2/10 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ गया 7,000। ए के केस में 35,000
ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 5/70, तो वो कर देंगे। अगर इसको हम 7 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 5000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आ गया आपका 2500 ए का। और बी का कितना आ जाएगा 35,000 इंटू 9/70, तो ये 10 आ जाएगा 5000, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 9 जा 4500। तो इस तरह से आप क्या करेंगे 2500 और 4500 7000 ही हो जाएंगे। इस तरह से आप जब वो आपको कहेंगे कि आपने ट्रांसफर नहीं करना कैपिटल अकाउंट्स में, आपने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो आप पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे और जो गेनिंग है वो डेबिट हो जाएगा। और जितना जितना उनका शेयर है हम वो उनको डेबिट या क्रेडिट कर देंगे उसी के हिसाब से। तो इसी के आगे आपको क्या दे रखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हम देखते हैं। जैसे 29 है, ये भी इसी तरह से होगा। 30th क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको 2-3 चीजें दे रखी हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 4:3:2। उनकी रेशियो चेंज हो गई, ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। वो कहते हैं कि बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करेंगे, जो सिर्फ एडजस्टमेंट है वही पास करेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो उसके साथ वो आपको बता रहे हैं जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री। आपको क्या करनी है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इसके अंदर अगर हम देखें, हम चाहें तो तीनों को भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 प्रॉफिट्स दे रखे हैं, एक लॉसेस दे रखे हैं, तो अमाउंट तो आपकी लास्ट में भी सेम ही आएगी। तो हम पहले ही क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को ऐड करके लॉस को लेस कर देंगे। जैसे जनरल रिजर्व आपका 40,000 का है, P&L 20,000 का है और एडवर्टीजमेंट लॉस है वो 15,000 का है। तो आपका 60 - 15 कितना हो जाएगा 45,000। आप डायरेक्ट यहाँ पर जो ट्रांसफर करेंगे अमाउंट वो 45,000 के अकॉर्डिंगली करेंगे। बाकी जो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग है वो तो सेम ही रहेगी। और यहाँ पर जो आप अमाउंट लेते हैं, मतलब अगर अलग से करते कि जनरल रिजर्व को करते 40 लेते, P&L को लेते 20 लेते, फिर एडवर्टीजमेंट को करते 15 लेते, तो उससे बेटर हमने पहले ही प्लस माइनस करके 45,000 निकाल के अब डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, उनके शेयर में डिवाइड कर देंगे। तो यहां तक आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 31, 32 तक हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिवैल्यूएशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।